एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्या एक ही क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y px are given in figure 2.10 below for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। ये पॉलिनोमियल में आपको ग्राफ वगैरह बना रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि एक्स एक्सिस को कट होनी चाहिए, एक्स एक्सिस को चाहे टच करे चाहे इंटरसेक्ट करे, वही उसी को काउंट करेंगे, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें किसी को नहीं काउंट कर रहे, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो जीरो। इसका आंसर आएगा नो जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हाँ, सेकंड करते हैं। इसका आंसर एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, तो इसका आंसर आया 1 0। ठीक है, इसका आंसर ओनली 1 0 है। अब इसमें ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करे? 1 2 3, तो इसका हो गया 3 जीरोस। अब आपसे पूछेंगे 1 मार्क में कि कितनी ये जीरोस को कट कर सकता है, तो जितनी डिग्री होगी उतने कट, यानी कि इनफाइनाइट होता है। और इसमें ये पैराबोला बन रहा है, इसमें भी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो भी आंसर क्या हो गया? 2 जीरोस हो गया। ठीक है, आप इसमें एक्स एक्सिस को ओनली चेक करना है। 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3, ये 3 कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 3 जीरोस। अब मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया, कई बार पूछ लिया फाइंड द जीरो, जीरो बताओ कहाँ है। तो जीरो मतलब ये अगर -2 है और ये -1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? -2 और -1, दो जीरोस आ गया। मतलब इसकी दो जीरोस का मतलब इसकी दो पावर है, मतलब इसकी जो डिग्री है ना वो 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें नो जीरो है। ठीक है, तो इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी वो नो जीरो होगी, और इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जो भी नंबर होगा, अगर 4 है सपोज करो, तो 4 होगा इसका। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 आएगी। जो भी ग्राफ है, नंबर गिवन है, उसके बेस पे आप आंसर बता सकते हैं। सेम हेयर। तो ये आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। अगर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो काउंट करके बताना है। फाइंड द जीरोस बता, मतलब उसकी वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू है। -2 -3, जिस भी पॉइंट पे ये कट कर रहा है वो आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपना पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.1 तो बहुत इजी थी, अब 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.2 करने से पहले आपको अपने पास क्या रखना है? यस, अपने पास पेन और नोटबुक लेके रखना है। ये जो पेन और नोटबुक है ना, ये आपको यूज होगा जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप इसको साइड बाय साइड करते जाइएगा। तो आपके क्या है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम अपना सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस पूछा है, मींस क्या है? एक्स की वैल्यू पूछी है, जिसको हम जीरोस भी बोलेंगे, वैल्यू भी बोलेंगे, रूट्स भी बोलते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट और जीरोस दोनों का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपना यहाँ सोल्यूशन में इसी को दोबारा लिखते हैं, x² - 2x - 8। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, और साइड में हम लोग इसके क्या लिख लेते हैं? अपने कोएफिशिएंट। ए क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं गिवन होता है तो 1 लेते हैं, और विद साइन यहां -2 हो गया, एंड सी आपका हो गया -8। ठीक है, अब ये जो है इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, उसी से ही हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, अब आप यहां देखिए क्या होगा, इस बीच वाले का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, है ना। 1 और 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 × 8 और 2 4 जाए। मींस इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2 होगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये 2x हो गया, ये 4x हो गया। अब देखिए साइन ये किसका है? माइनस का है। दैट मींस इसमें जो बिग नंबर है उसमें माइनस का साइन लगाओगे, दूसरे वाले में प्लस का साइन। अपोजिट साइन क्या हो गया? अपोजिट साइन माइनस हो जाता है, तो -2 आ गया। x² -4x + 2x - 8। ठीक है, अब हम इसके कॉमन लेंगे, x -4 + 2x - 4 = 0। सब में 0 लगा देंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूं।
अब बच्चों इसमें हमारा कॉमन हो गया, एक तो x माइनस 4 हो गया और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक 4 आ गई और एक x की वैल्यू क्या हो गई, -2। मींस अल्फा आपका 4 हो गया और बीटा आपका क्या है, -2। आप कोई भी अल्फा कोई भी बीटा चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है कि इनको रिलेशनशिप शो करना है, मतलब इनको सम करना है और प्रोडक्ट करना है। तो पहले सम करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो सम हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब हम यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, टेकिंग एलएचएस, मैंने एलएचएस लिया, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा मींस 4 -2, अल्फा 4 बीटा -2, तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में आपका -b/a यहां से लेंगे, ये जो -b/a है ना, यहां से लेंगे, -b/a1 हो गया, तो ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया या कैंसिल हो गया, तो 2/1 मीन्स 2 आ गया। तो देखिए ये भी 2, ये भी 2, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो यहां पर हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था इनका रिलेशन। इसमें दो रिलेशन होंगे, एक तो सम का और एक प्रोडक्ट का। तो अब यहां पर हम लेते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला है, c/n। तो प्रोडक्ट क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, 4 और हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा हो गया आपका अल्फा 4 बीटा -2, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, c आपका क्या है, ये -8 और ये है 1, तो -8/1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट आप एलएचएस आरएचएस लेके करिए, मतलब वे वही होता है। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस में अल्फा बीटा है, 4 इंटू -2, तो हो गया -8। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में क्या है, c/a, तो c आपका क्या है, -8 और ये 1, तो -8/1 हो गया -8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका भी देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आपका हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या, अब आप प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू कर, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक तो हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, दूसरा हमको कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पहले लिखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो पहले मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देती हूँ। तो 4 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट लेके मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 आ गया। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, अब यहाँ देखिए 4 के फैक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 1 इंटू 4, 2 2 जा 4। अब ऐड करो तो 4s आ जाए, मीन्स ये 2x और ये भी 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई 4, बट सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट ऐड करेंगे तो -4x, क्योंकि ये साइन हमेशा बिग नंबर, बिग है सब, वो दोनों ही बिग है, तो दोनों पे ही हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ x नहीं है एक्चुअल में, ये s है। ठीक है, तो 4s², 4s किस में हो गया, 2s माइनस 2s प्लस 1, तो ये वाला हमारा बन गया है। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें आ रहा है 2s और 2s माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा दीजिए। अब नेक्स्ट 2s माइनस 1, अगेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको s की वैल्यू जो है वो 1/2 है, यहां पर भी 1/2 आएगी। मीन्स अब आप ध्यान से देखिए कि आपका जो वेरिएबल है वो s है और सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये s की वैल्यू आ गई। अब अपना a लिख लीजिए कोएफिशिएंट, पहले अल्फा बीटा कर दीजिए। अल्फा हो गया 1/2, बीटा हो गया 1/2। ठीक है, अब a की वैल्यू लिखिए, a यहां पर 4 है,
बी आपका -4 है, सी आपका 1 है। ये आ गया। अब हमें इसका ये जो हमारे आया नंबर ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन शो करना है। तो रिलेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पहले, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू है -b/a। सम किसका? अल्फा प्लस बीटा का -b/a। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग LHS, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 1/2 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो 2/2 आएगा, मीन्स ये आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंगे टेकिंग RHS राइट हैंड साइड ये है, इसमें कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे, -4/4, क्योंकि A 4 है, B -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 आपका आंसर क्या आ गया? 1। मीन्स देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। LHS आपका RHS के इक्वल हो गया और यही हमें क्या करना है? प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये तो हमारा सम हुआ है ना, अभी तो सम ऑफ जीरोस किया। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो लिखिए, आपको ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पहले LHS लेंगे, टेकिंग LHS अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू 1/2। तो ये 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो गया? 1/4। ठीक है, नेक्स्ट टेकिंग RHS आपका है C/A। तो C क्या है हमारा? वापस से यहाँ आ जाइए, C है 1, A है 4। तो 1 लिख दीजिए, 1/4 मीन्स LHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें इनका रिलेशन प्रूव करना था कि दोनों का कोएफिशिएंट के थ्रू निकालते हैं वो होगा इसका फॉर्मूला, और दोनों का नंबर ऑफ जीरोस के थ्रू निकालेंगे वो होगा अल्फा बीटा। उसके थ्रू हमारे आंसर दोनों इक्वल आने चाहिए और वो आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये है 6x² - 3 - 7x। पहले इसमें आप चेक क्या करना है? पहले इसमें वेरिएबल की जो भी डिग्री होती है ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यहाँ से x² आ गया, यहाँ क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ये 1 हो गया। पहले इसको हम करेक्ट फॉर्म में करेंगे, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करेंगे। तो 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर बनाइए, 1 इंटू 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। बस अब इसमें देखिए किसका सब्ट्रैक्ट करें या -7 आ रहा हो, तो यही दो है ना। तो एक 2 हो गया, एक 9 हो गया। अब किसके साथ लगाएंगे? जो बिग नंबर है उसके साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस। तो हमारा ये बन गया 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बाहर का साइन प्लस का है, अंदर नो चेंज इन साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां हम क्या लेंगे? 1 लेंगे कॉमन। तो एक 3x + 1 हो गया आपका, और दूसरा हो गया 2x - 3 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3 आ गई और एक 3/2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, मीन्स अल्फा आ गया -1/3 और बीटा आपका क्या आ गया? 3/2। ये दोनों हमने निकाल लिए। ठीक है, अब मैं कोएफिशिएंट भी निकाल लेती हूँ। तो कोएफिशिएंट क्या है? इसका तो 6 है, विद साइन लेना है, इसका -7 है और C हो गया -3। इसको आप थोड़ा सर्कल में कर दीजिए। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर। अब हमें क्या करना है? वही नंबर ऑफ जीरोस हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हमें इसको रिलेशनशिप में प्रूव करना है। तो वही सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस। उसका फॉर्मूला है -b/a। तो सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया। अल्फा -1/3 बीटा प्लस 3/2। ठीक है, तो पहले टेकिंग LHS अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/3 + 3/2, 1/3 + 3/2। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये -2 प्लस इसको करेंगे 3 3 जा 9। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा? 7/6 आ गया।
ठीक है, अब मैं इसका RHS लेती हूँ। RHS क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मीन्स माइनस बी क्या है आपका, यहाँ देखिए -7 और ए क्या है आपका 6। आराम से लेना, जल्दबाजी नहीं करनी। माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 7/6। ये भी 7/6, ये भी 7/6 मीन्स देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम के बाद क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, C/A। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। वही टेकिंग LHS में अल्फा बीटा लेना है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 इंटू -1/3 और ये 3/2 है, इंटू 3/2। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, टेकिंग RHS है C/A। C आपका देखिए यहाँ पर क्या है, -3, A 6 है, तो -3/6, 3 2 6 मीन्स -1/2। अब ये और ये भी सेम हो गया ना, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ओवर हो गया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखो, करने से पहले आपको सबसे पहले इनकी वेरिएबल की पावर देखनी है, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए, है इसमें, है ना, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं। तो अब इसी से ही हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 4u² + 8u, यहाँ आपका कॉमा क्या आ गया, इक्वल टू 0, है ना। तो अब आपका यहाँ कॉमा क्या आ गया, 4u, u + 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। 4u मैंने कॉमा में लिया, u + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4u इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा u + 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0/4 हो गई और यहाँ u की वैल्यू -2 मीन्स अल्फा की वैल्यू 0/4 का मतलब 0 हो गई और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसी के वेरिएबल देखेंगे, तो a क्या है, यहाँ पर 4 हो गया, b आपका 8 हो गया और C आपका कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो 0 होगा। ठीक है, ये हमने दोनों निकाल लिए। अब हम इसका रिलेशन शो करेंगे। पहले लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 -2। टेकिंग LHS लेंगे, टेकिंग LHS अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, 0 -2 इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे टेकिंग RHS। RHS में आपका क्या होगा, -b/a वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या है, -b 8 है, a आपका क्या है 4, तो इसको कट करेंगे तो ये आ गया -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला होता है C/A और ये अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम लेंगे टेकिंग LHS। अल्फा बीटा आपका क्या है, 0 इंटू -2, तो 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा। अब टेकिंग RHS में आपका है C/A। ठीक है, C आपका क्या है 0 और A है 4, तो 0 पर 4 क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी दोनों का सेम आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, वो क्या है, t² - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। t² इक्वल टू ट्रांसपोज कर देते हैं 15, तो बेटा t की वैल्यू क्या आएगी, √15। √15 का मतलब +y,
तो इसका मतलब t की वैल्यू एक आ गई 15 प्लस और एक आ गई माइनस √15। ठीक है, तो यहां पर हमारा अल्फा क्या हुआ -15 और बीटा क्या हो गया -√15। ये हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। यहां पर आपको कांस्टेंट गिवन है और ए एक्स स्क्वायर मीन्स आपको एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट आपका 0 है। ठीक है, तो ए आपका हो गया 1 क्योंकि ये तो 1 है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बी आपका है ही नहीं तो 0 हो गया। सी आपका -15। ठीक है, तो ये कैसे आया ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ये t² माइनस, इसका मतलब क्या है 0 इंटू t -15 इक्वल टू 0। ये हमारा यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये ऐसा बन रहा है, तो इसमें a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, प्लस b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। ये ऐसे आया है हमारा। ठीक है, तो आपको अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू है फॉर्मूला -b/a। सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा। आपको फॉर्मूले बार बार लिखने हैं क्योंकि फॉर्मूले लिखते ही आपको लर्न हो जाएगा, अलग से आपको सेपरेट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, टेकिंग LHS अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है √15, बीटा है -√15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लूंगी टेकिंग RHS आपका क्या है -b/a मीन्स -0 और a आपका क्या है 1 है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तभी हमारा वो रैशनल नंबर होता है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा होता है सम के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसका फॉर्मूला होता है C/A मींस अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो C/A आता है। टेकिंग LHS, मैंने LHS लिया मींस अल्फा बीटा। अल्फा क्या है आपका √15 और माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में है, तो √15 माइनस √15। ठीक है, अब √15 को अगर √15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका क्या आएगा 15। माइनस का साइन अभी इग्नोर करना है, तो ये माइनस आ गया। √15 को √15 से किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है LHS हो गया। अब ये इसमें सर्कल लगा दीजिए। टेकिंग RHS क्या है C/A, तो C क्या है आपका -15/1, देन -15/1, ये भी -15 आ गया। देखिए दोनों आपका सेम आ गया, दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो भी किया है वो करेक्ट है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, जो इनका रिलेशन आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। लास्ट पार्ट है वो है 6th पार्ट। ठीक है, तो ये करेंगे, तो ये हमने सोल्यूशन में डालेंगे 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट बाद में डाउन करेंगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो 3 4 जा 12, मतलब 12 का फैक्टर 1 इंटू 12 हो गया 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12। तो दोनों को सेपरेट करो, x मतलब 1 आना चाहिए, ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो एक जगह 3 लिख लिए, एक जगह 4। अब साइन किसका आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, यस जो भी यहाँ साइन दे रखा है वो बिग नंबर के साथ आ जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा। तो हमारे क्या बन गए 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कॉमन लेंगे तो आपका बन गया 3x प्लस 1, और यहाँ 4 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 3x माइनस 4 और एक बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -4, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 बाद में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 4/3 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो मतलब अल्फा हमारा हो गया 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई -1। करेक्ट। अब हाँ यहाँ अपना कोएफिशिएंट राइट डाउन करेंगे। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू विद साइन कुछ भी नहीं है और 1 होगा और साइन माइनस का है तो -1,
c की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर निकल गया। अब हम इसका वही सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम हो गया -b/a। अब यहां पर लेंगे टेकिंग LHS। LHS है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दीजिए। 4/3 माइनस 1/1, मैं इसका LCM लूंगी तो वो 3 आएगा, तो ये 4 - 3 मीन्स आ गया 1/3। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लूंगी, RHS, टेकिंग RHS। RHS में है फॉर्मूला -b/a, -b ये है -1, a आपका है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देयरफॉर ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमारा है हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c/a। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता है c/, यहां पर भी पहले लेंगे टेकिंग LHS लेंगे, तो ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इन -1, 4/3 इंटू -1 हो गया -4/3। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे टेकिंग RHS आपका है c/a, तो c/a मतलब मीन्स -4/3, तो ये हो गया -4/3। अब यहां देखिए ये भी हमारा सेम आ गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका, प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको रीड करते हैं पहले। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ईच विद द गिवन नंबर्स। जो भी आपको नंबर्स गिवन है, क्या है ये नंबर, एज द सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब पहले वाला सम है, दूसरे वाला आपको प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या गिवन है वो लिखेंगे, सम हो गया 1/4 और प्रोडक्ट हो गया आपका -1। ठीक है, और हमारा क्या फॉर्मूला था, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। मैंने दोनों केस बताए थे ना, जब आपको नंबर ऑफ जीरोस गिवन हो तब आपका क्या फॉर्मूला होगा, और जब आपको डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, ये x² हो गया, ये सम आपका आ गया 1/4, ये x हो गया, प्रोडक्ट हो गया -1, तो यहां पर -1 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हो गया x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में आपको ये जो डिनोमिनेटर गिवन है ये नहीं लेना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का। तो मैं एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उधर जाके 0 इंटू 4 0 ही हो जाएगा, तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो आया है यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। यही आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस बनाइए, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब सेकंड में लेते हैं। सेकंड में आपका सम क्या है, ये सम है, क्योंकि सम पहले बोला है प्रोडक्ट बाद में बोला है, तो सम हो गया √2 और यहाँ प्रोडक्ट हो गया आपका 1/3। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, x² माइनस सम, यहाँ x होगा और यहाँ प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सम आपका क्या है -√2x और प्रोडक्ट 1/3। अब वही आपका डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम फिर एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 3, तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो बना है ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में वही सम लिख दीजिए, सम क्या गिवन है 0 है, प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है √5। ठीक है,
अब हमें वो इक्वेशन अपनी फॉर्मूला राइट डाउन करना है, सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका सम क्या है, 0 है, तो 0x कर दिया, प्रोडक्ट है √5 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। अब 0 को राइट डाउन करने से देयर इज नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है। तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये जो बनी है ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 3 पार्ट्स कर दिया, अभी 3 पार्ट्स और करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आगे के जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स और लेफ्ट है, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th पार्ट है, वही 1 दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, और सम है पहला, दूसरा प्रोडक्ट है। मीन सम आपका क्या गिवन है, 1, और प्रोडक्ट क्या गिवन है, वो भी 1 गिवन है। इक्वेशन का फॉर्मूला x², यहां माइनस आता है, याद रखना प्लस नहीं आता है, ठीक है, सम, और नेक्स्ट वाले में आपका प्लस आता है, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ये हो गया x², सम बोला है तो ये 1x हो गया, प्रोडक्ट बोला है 1 इक्वल टू 0। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वही सेम ही आ जाएगा वेरिएबल, वो होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है ये क्या आया है, ये हमारी पॉलिनोम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, या और यू कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि सम आपका यहाँ क्या गिवन है, -1/4, और प्रोडक्ट क्या गिवन है, वो आपका पॉजिटिव में है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए बार बार जब हम नोट डाउन करेंगे ना फॉर्मूला, तो क्या है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ नोट्स में राइट डाउन करना है, और ये यहाँ पर अप्लाई करते करते ही आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सम हमारा यहाँ क्या है, -1/4 और 1/4, एक्स, प्रोडक्ट क्या है, -1/4 और 1/4 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 0 हो गया, तो ये 0x हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, -1 को -1 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -1, और ये 4 4 जा 16, तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब वही हम इसका फिर वही एलसीएम लेंगे तो 16x², ये तो है ही नहीं कुछ, और ये -1 इक्वल टू 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 × 16 0 आ गया, तो ये आपका जो बन गया, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें आपका x की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये देखिए, आप इसको बाद में ना लिखना, ठीक है। क्या करोगे, 16x² -1/16 आएगा, फिर एलसीएम लेके देन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा सम क्या है, 4 है, प्रोडक्ट क्या है आपका 1 है, ठीक है। इक्वेशन x², ये सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन है 4x, प्रोडक्ट आपका 1 है, तो ये आपका बन गया x² - 4x + 1, यही आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आपका आंसर सबके ओवर होती है। तो बच्चों अब हमारी ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, कौन सी बुक में से, डिफरेंट बुक्स में से सेलेक्ट करके एक वर्कशीट बनाई है, तो वो वर्कशीट मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन में डाउट आते हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें उनका सारा सोल्यूशन गिवन है, तो आप वो देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए।